सर कहाँ लिख हमने क्या पढ़ा? हाँ बस सही। चोल। हाँ। ठीक है, पहले तो नक्शा बना दे रहे। सर उसमें दिखाई नहीं निकल जाएगी। दिख रहा है? हाँ सर जी। ठीक है, आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था? ये हमारा क्या कहलाया? फिर ये हमारा चोल 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 वंश क्या हुआ था? चोल वंश जो चला, चोल वंश क्या हो रहा था? बहुत लंबे समय तक चला। पहले चोल वंश उठा, फिर उसके बाद वो डूब गया, प्रभुत्व हो गया, है ना, डूब गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो उसके शासक थे, जो उसके शासन राजा थे, वो लोग क्या कर रहे थे? सामंत जीवन जी रहे थे। मतलब यहाँ पे पल्लव वगैरह थे, तो पल्लवों का यहाँ इनके ऊपर प्रभाव था। उस टाइम के कारण इनके राजाओं दब के रहने लगे, सामंत हरा दिए, तो पुलकेशिन वगैरह ये सब थे। तो इनसे क्या हो गया? ये सामंत, मतलब सामंत। अब ये सामंत रहते हुए कितने साल इंतजार करे, मतलब इनके बीच का गैप बोला जाता है 400 से 450 लगभग, मतलब एक वो नहीं बोला गया है। तो इन्होंने क्या किया फिर इसमें जो, अब हम उसके बाद का पढ़ते हैं, मतलब जब उनका सामंत, फिर जब सामंत बोल रहे थे अपने आप में, और उसके बाद इनका जब उदय हुआ, तो इसके संस्थापक फिर कौन कह रहा है? चलो, संगम काल कितना चला था? 250 से, ठीक है। 190 तक का देखे थे अपन, चेर खत्म हो रहे थे, पांडव उसी में थे, और जब तक यहाँ पांडव ने यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो बनी सी बात है कि जब ये इसका दोबारा पतन हुआ, दोबारा उद्धार हुआ होगा, तो ये संगम काल के बाहर चला गया होगा। ये तो सिर्फ 100 से 250, 190 तो चेर ही करे, बाकी क्या हुआ? बाहर निकले। कितने बचे? 50 और 10, मतलब 60 साल में 2 वंश, ऐसे कैसे होगा? तो इनका क्या हुआ? इस 60 में पहले जो चोल उठे थे, तो वहीं पे उनका फिर खत्म हो गया, उनका विस्तार खत्म हुआ, पतन हुआ, हार गए दोबारा। मतलब ये लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी, एक शताब्दी कितने साल की होती है? 50। ये शताब्दी अगर जोड़ा जाएगा, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी के यहाँ, अगर जैसे हमारे पिताजी अगर 50 साल के ऊपर हो गए, मतलब एक शताब्दी खत्म हो गई, उन्होंने एक शताब्दी जी ली। अब अगर वो 51 से जी रहे हैं, 51 के बाद से आगे जी रहे हैं, तो वो कौन सी कहलाएंगे? दूसरी शताब्दी, दूसरी सदी। तो 50 की एक होती है सेंचुरी, भी अपन पढ़ते क्रिकेट में, है ना, 25 फुल सेंचुरी 100 की। तो इसमें क्या होती है? जीवन में, फिर भी जीवन अनमोल है, महंगा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 50। तो ऐसी कर करके क्या हुआ? तो इन्होंने एक शताब्दी में तो यहाँ होंगे 50, जो इसका रहा बचा 60, उसमें चोल रहे। फिर उसके बाद इनका सामान, मतलब इनका गैप बढ़ता गया, तो ऐसी कितनी शताब्दी निकल गई? हमने बोला 450, ठीक है। और ऊपर का एक अनुमानित ले लिए 50 है। कितने इसके अंदर 50 आ गए? कितने 50 आ गए? 450। ये 6 हो गई, 6 शताब्दी तो यही बीत गई। फिर उसके बाद तो कई जगह बोले 6वीं शताब्दी से 9 शताब्दी तक इनका चोलों का फिर से उद्गम हुआ, और इन्होंने फिर पल्लव के ऊपर राज्य, पल्लव को भस्म करके, उनका ध्वस्त करके, उनके मतलब उनके खंडर ध्वस्त, मतलब उनके जो तोड़ ताड़ दिए, उनके जो खंडर बने थे, उनके ये सब उनका राज्य, उस पे उन्होंने उसको ध्वस्त करा और उसी के ऊपर अपना विस्तार करा। तो चोलों का फिर यहाँ से पतन हो गया। चोर नहीं है ना, चोल है, ठीक है। जब चोल है, तो चोल की जब प्रथम में, मतलब ये संगम काल के टाइम, इनकी राजधानी कौन सी थी? चोल
चेर की राजधानी क्या बताए थे? कुरूर। इसकी राजधानी पांड की? मदुरई। मदुरई ऐसे ही लिखेंगे ना? अरे जो रेड वाला से डालो ना वो। अब चोल की मदुरई होगी सर। क्यों होगी? एक वंश दो जगह राजधानी कैसे जिएगा? उरईवर। ठीक है, ये पहली थी, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये पूछा बस एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रारंभिक चोल की प्रारंभिक राजधानी क्या है? प्रारंभिक मतलब संगम काल के टाइम की, उस टाइम की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी चोल की क्या थी? ये एक क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा का ऊपर का है ही नहीं। ठीक है, और जो कल एक ये मिस्टेक हुई थी, कल हमने शायद श्रीलंका बताया था, श्रीलंका का राजा था कणिकाल नहीं था, यहाँ पे तो महेंद्र वगैरह थे। कणिकाल तो यहीं के रहे, और जो बहुत उसने यहाँ पे राज्य उल्टा हो गया था। अपन ने श्रीलंका का बोल रहे थे, वो कणिकाल कहाँ का था? चोल का था। चोल राजा था, उसने जो अपनी नहर खुदवानी थी उसके लिए कर्मचारी को कणिकाल ने यहाँ पे आक्रमण किया और 10,000 लोगों को बंदी बना के वो नहर बनवाई, है ना, चोल में। तो और कृषि वो होगी, कृषि करने के लिए, कृषि मतलब नहर बनाना थी, तो उसके लेबर तो चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जब हमारा क्या हुआ, अब नया हमारा उद्धार हो रहा है ना। अब चोल 6वीं शताब्दी से अब ऊपर हो गए, तब चोल की अब आरंभ हुई, मतलब वो प्रारंभिक हो गई। अब जो दोबारा पुनर्स्थान या पुनर्गठन या पुनरुद्धार जब हुआ चोल का, तब चोल की राजधानी क्या आ गई? तंजौर। कौन सी आ गई? तंजौर। तंजौर का मतलब, तंजौर मतलब तमिलनाडु। तंजौर मतलब तमिलनाडु। अगर ऑप्शन में आपको तंजौर नहीं लिखता है ना, कि चोल की अगर सिर्फ राजधानी पूछता है ना, चोल की राजधानी पूछा तो उसमें क्या बताएंगे? तंजौर। अगर ऑप्शन में तंजौर नहीं और तमिलनाडु लिख देता है तो भी आप तमिलनाडु में। क्वेश्चन क्या बोला है? प्रारंभिक। अगर वो प्रारंभिक करके दे रहा है और उसमें आपको उरई, तमिलनाडु, तंजौर या इनमें से कोई नहीं, प्रारंभिक। ठीक, प्रारंभिक राजधानी और पुनः बोलेगा है ना। और सिर्फ अगर पुनः बोल दे या सिर्फ ये बोल दे कि सिर्फ चोल की राजधानी बताइए, तब तंजौर तमिलनाडु। सिर्फ उसमें ये नहीं बोले, स्पेशली प्रारंभिक नहीं लगा रहा है ना। एक्चुअल में जब जो अपन चोल पढ़ रहे हैं वो तो जो पुनर्स्थापित हुआ, पुनर्उठा है, उसको पढ़ रहे हैं ना। यस सर। पुराने में तो सामन टाइप के चलते चलते फिर वो वैसे ही हार गए, फिर उसके बाद फिर जीत रहे थे, तो फिर वो अंदर आग दबाए रहे कि एक दिन फिर आएगा, फिर हम बैठेंगे, फिर ये करेंगे। तो वो सामन के हिसाब से जी रहे थे कि कहीं शासक बन गए, कहीं के मुखिया बन के बैठे, कहीं के कोई चोल वो बन के बैठे हैं, किसी वार्ड के पार्षद बन गए, कहीं के एमएलए बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के सीएम है, कांग्रेस के एमएलए, तो उनको कुछ मिल रहा। वो हल्ला करना तो सबकी आदत है, बनी पक्ष विपक्ष होता है ना, वो तो राजनीति में अपन को पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब तक उसमें ना हो, मतलब बीजेपी के अगर प्रधानमंत्री जी हैं और कांग्रेस के एमएलए किसी भी, अब बहुत सारे अपने इधर बहुत सारे कांग्रेस के एमएलए बन गए हैं, एक आध दो तो निकले ही हैं। ठीक है, ये लोग बन गए, तो क्या हो रहा है, सामंत में जी रहे ना, कि उनको अलग कर दिया ना, या वहां बैठी है बीजेपी तो यहाँ एमएलए भी बीजेपी का, ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या हो रहा है, वो सामंत एक चल रहा है कि हाँ मिल रही है जो जनता जनार्दन के लिए जो सुविधाएं हैं, चाहे पीएम दे चाहे एमएलए दे, देना तो पड़ेगा, चाहे दोनों अलग अलग एक दूसरे के दुश्मन हो। इन दोनों के दुश्मनी फर्क थोड़ा पड़ता है अपन को, जनता को बहुत फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, क्या बना दिया इसको, राजधानी कौन सी आ गई? तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु। ठीक है, इसके संस्थापक अब चोल का
चोल। चोल संस्थापक कौन है सर्वप्रथम? है? नेहरू जोलियन कहाँ का था? तो यहाँ कैसे आ जाएंगे? दिल्ली आया था। नहीं सर, श्रीलंका में जो 5 राजा ने मिलके वो किए थे, वो आक्रमण तो वो हरा दिए थे। चोल की कहानी पढ़ रहा था। विजयालय कौन है? विजयालय। इनके प्रथम शासक कौन आ गए थे? विजयालय। इतने सारे पेन हैं, कोई भी चल जाए। हाँ। विजयालय, जब ये विजयालय क्या है प्रथम संस्थापक थे, ये कब बैठे? 850 ईसा। ईसा पूर्व चला गया। ईसा पूर्व को चला गया। पॉज करो, पॉज करो। विजयालय जो थे ये पल्लव शासकों के अधीन बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत हल्ला हल्ला कम, बहुत ज्यादा हो गया। अब ऊपर लिख दें। किस साल में बंद कर देंगे बटन। चल रही है। ईसा है ना, ईसा पूर्व नहीं, ईसा चले। देखो विजयालय जो थे ये पल्लव, देखो पल्लव से ही निकले, पल्लव के ऊपर बैठे तब इन्होंने अपना शासन किया, तो ये पल्लव शासकों के अधीन एक महत्वपूर्ण शासक था। पल्लव शासक के अधीन, उनके अधीन तो थे लेकिन एक शक्तिशाली, और इसने अपनी नींव रख चुका था, है ना। संस्थापक जो था चोल का, ये पल्लव जो शासक थे इसी बीच में, भाई इनका सामंत तो टूट गया, मतलब बीच में दब गए रहे। फिर इसने क्या किया, पल्लवों के बीच में ही रह के इसने अपने इन्हीं के अधीन रहकर विजयालय ने एक क्या किया, अपना एक शक्तिशाली शासक बना। अपने आप में एक शक्तिशाली क्या अधीन एक शक्तिशाली शासक बना, शक्तिशाली शासक विजयालय। इसने क्या किया है, इसी ने जो राजधानी पलटी है ना, पुरानी राजधानी क्या रही थी उसकी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसने हाँ, इसी विजयालय ने क्या किया था, पांडव है ना, पांड्य राजा और पल्लव राजा, ये पल्लव शासकों से उर्रव छीन कर तंजौर नगर को अपनी राजधानी बना लिया है ना। है कहाँ से एक हो गए भाई, पांड्य ये हो गए, पल्लव इधर आ गए रहे जो इनके ऊपर वो कर रहे थे, इन दोनों से उर्रव बनी रही, तो इन दोनों से क्या किया, उर्रव को छीन लिया। अब वो तो हमार हो गई, अब जब हमार हो गई तो अब हमारी मर्जी, हम कछु भी बनाए। तो उसने क्या कर दिया, ये तो छीन लिया, अब राज्य हो गया, तो उसको राजधानी नहीं रखा। देखो एक राजधानी नहीं रखने का भी क्या होता है, राजधानी क्या होता है, जैसे भोपाल होता है ना। अपना मध्य प्रदेश जब था तो मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया जा रहा था, जबलपुर। लास्ट मोमेंट पे उसको क्या कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारे इधर बहुत सारी फैक्ट्री है, और अगर कोई भी राजधानी होगी तो वहां पे लोगों का आना जाना, चीजें बहुत सारी। देखो और ऐसे ही किसने किया था, वैशाली के टाइम उसने क्या किया था, सांस्कृतिक राजधानी बदल दिया था। किस राजधानी किया, इसने क्या है, मालूम हो गया कि भाई यहाँ पे लोगों का आना जाना हो रहा है, और ये राजधानी तो बनी है, चंपा जानते हैं, तो उसने क्या कर दिया, अपने अब लोग आ रहे बहुत, अब सांस्कृतिक चीजें देखना है, घूमने आ रहे, ये चीजें करने आ रहे, तो उसने क्या कर दिया, उस चीज को पलट के क्या कर दिया, वो राजधानी को ही सांस्कृतिक दूसरी रख दिया।
वहाँ पे कोई की मनाही नहीं है, सब आओ आराम से आओ टहलो घूमो। और अपना जो गुप्तचर सैनिक प्रशासन ये सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, अपनी आर्थिक में डाल दिया, ठीक है, उसको अलग कर। वैसे ही अपने इधर क्या कर दिया, भोपाल में ऐसी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन सारे मुख्यालय, अधिकतर मुख्यालय कहाँ मिलेंगे आपको, भोपाल, और ज्यादा से ज्यादा इंदौर, है ना। तो इसलिए जबलपुर को अलग करके क्या कर दिया गया था, भोपाल कर दिया। तो हमने वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, उर्रव। अब ये तो सभी लोगों की, ये दोनों सब जानते रहे। अब बड़ी मुश्किल से तो वो बेचारा जीता है कि छीना है। अब उसके बाद अगर यही रखेगा तो कल को फिर इन लोग को तो गुप्तचर सब रास्ते मालूम हो गए, इन्हीं की तो रही पहले। तो इन्होंने क्या किया, इसको तुरंत बदलो, ये तो अपना एरिया, और उसको क्या कर दिया, तंजौर को बना दिया, ठीक है। तो उसमें क्या कर दिया, इसने ही क्या किया था, किसने किया था, उर्रव को। अगर कभी ये भी अपन को ये भी होना चाहिए कि किस शासक ने, चोल के किस शासक ने राजधानी को पलटा था, विजयालय, सीधा सा। तो विजयालय ने क्या किया, राजधानी तंजौर बनाया, ठीक है। राजधानी कौन सी है, तंजौर, ठीक है। इसने कावेरी नदी पे 2 घाटी, कौन कौन सी, निम्न घाटी, ठीक है, और निम्न घाटी, और कौन सी थी, कोलसन, कौन सी घाटी रही, कोलसन। ये दोनों घाटी पर भी विजय प्राप्त कर ली। देखो विजयालय की विशेषता क्या हो गई, एक तो संस्थापक प्रथम आ गया इसमें, ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, राजधानी पलटी, कौन सी किया, तंजौर वाला किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, और एक इसकी एक ये भी मुख्यता थी कि ये पल्लव शासक के बीच में, पल्लव शासकों के अधीन रहकर भी ये एक शक्तिशाली शासक था, ठीक। तीसरा इसने क्या किया था, कावेरी नदी गई थी, ये अपन ने बताए थे कावेरी, तो उस नदी पे क्या है, घाटी, छोटी छोटी घाटी कहलाती, जैसे बरेला की घाटी अपनी, है ना, तो बहुत बड़ी है, क्या वो छोटी सी है ना। तो निम्न घाटी और कोलसन घाटी, इन घाटियों पे विजय प्राप्त कर लिया, तो मतलब ये भी अंदर कर लिया था, अलग कर दें। यस सर। अब इसके बाद क्या आया, अब इनके बाद कौन आएगा, इनका पुत्र आया, कौन आया, इनका पुत्र आया, ये कौन था, आदित्य प्रथम, आदित्य प्रथम। इसकी ईसा बताओ, स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी इसकी, 871 से 907 ईसा। आए तो बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे चोल में बहुत सारे चले, लेकिन अपन पूरे भी नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन, जिनकी मुख्यता मिलती है वो, तो वो पढ़ेंगे इनसे। हाँ ठीक है। विजयालय का ये पुत्र भी और उसका उत्तर है, बनी सी बात है भाई, जो उसका पुत्र है वो उत्तराधिकारी हो ही गई, है ना, कई जगह, लेकिन ऐसा नहीं होता, कई लोग वो कर देते हैं। अभी इसी में देखो, चोल वंश भी जो था ना, चोल वंश में प्रमुख 5 पुस्तक, मतलब चोल में क्या होता था, 4 चीजें प्रमुख होती थी। एक, सबसे पहले आप बिजनेस, मतलब व्यापार करो, दूसरा कृषि, तीसरा कृषि, फिर तीसरा क्या हो गया, पशुपालन, भाई उससे भी तो व्यापार होगा, कृषि, व्यापार, पशुपालन। अगर इन चीजों से में भी अगर नहीं कर रहे हो और खाली हो तो क्या करो, साहित्य लिखो, किताबें लिखो,
करना है कुछ काम करो, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, ऐसे बोलते नहीं। अब खेले नहीं इसलिए डायलॉग पूरा याद। तो उसमें क्या होता है, यही चीजें होती है। उन्होंने क्या किया, ये चीजें 4 चीजें प्रमुख हो गई। सबसे पहली कृषि हो गई, आप व्यापार करो या पशुपालन करो, या तो साहित्य, मतलब फ्री नहीं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो साहित्य लिखना। तो इसी में क्या कर दिया रहा, चोल वंश के प्रमुख 5 साहित्य बहुत फेमस, 5 साहित्य, जो 5 साहित्य लिखे गए थे वो बहुत फेमस थे। ये संगम काल के ही टाइम के थे। संगम काल की चीजें जो है, मतलब जो स्टार्टिंग में संगम शुरू से चली आ रही, संगम काल के टाइम जब चोल थे, है ना, तो उस टाइम भी ये शुरू से चली आ रही थी। कृषि का, अपन ने उसी टाइम पढ़ा था, कृषि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी वहां पे, है ना, पशुपालन भी हो रहा था, व्यापार भी होता रहा। अब भैया पांड यहाँ पे मोती वगैरह बेचते रहे, किससे, रोम को बेच रहे हैं, उनसे संबंध बने, तो ये सारी चीजें हुई। तो वैसे उसमें कृषि हुई। अब इसके बाद साहित्य, तो साहित्य के लिए कई सारे लोगों को क्या कर दिया गया, पुस्तकें लिखो, क्या लिखना है, किताबें। तो कई सारे साहित्य लिखे गए, और ये सारे के सारे साहित्य किसमें होंगे, किस भाषा में होंगे, ठीक है। प्रमुख सारी भाषा कौन सी थी, तमिल को ही तो प्रमुखता दे रहे थे ना। तो सारी भाषा किसमें हो गई, रचनाएं तमिल में हुई। सबसे पहली रचना इनकी कौन थी, सबसे पहली क्या थी, सबसे पहला ग्रंथ, पहली रचना कौन सी थी, पहली किताब। संगम काल में आपसे ये पूछा गया, संगम काल, कुछ भी तो संगति की बात। संगम के टाइम जब 3 संगम हुए थे, कौन सी पुस्तक आई, भाई वो नहीं है, विलोपेडिया अच्छा सा नाम है। अरे वो उसने लिखी थी ना, दूसरी संगति को, तोलका पिया। पहला, दूसरा कुराल। इनको देखो रखी है क्या, हाँ चालू कर तोलका पियम। दूसरा कौन सी हो गई, कुराल। कुराल इसको बोला जाता है तमिल की बाइबल बोला जाता है, तमिल बाइबल, है ना, क्योंकि देखो बनी सीधी सी बात है भैया, इसके साहित्य पूरे के पूरे किस में रहे, तमिल भाषा में, और इसमें कई चीजें बहुत अच्छी लिखी गई। और ये कुराल, जैसे कुरान, पुराण, कुराल, तो ये कहाँ की हो गई, कुराल, मतलब ये तमिल, इसको कहा जाता था तोलकापियम को, इनको कहा जाता है साहित्य की बाइबल, तमिल साहित्य की बाइबल। क्या लिख सकते हैं, तमिल साहित्य बाइबल, या तमिल बाइबल भी लिख दी, तमिल बाइबल लिखा, ठीक। चौथा आ गया, तीसरा। अब इनके बाद देखो इसमें क्या आ गया रहा, अब इसके बाद ये 2 साहित्य, तोलकापियम के बारे में तो हमें नॉलेज हो गई, तोलकापियम से ही हमें क्या हुआ था, प्रथम संगम की जानकारी मिली थी, कितने राजा आए थे, क्या आए थे, इसी से मिला था। कि इसे लिखने वाला कौन था, तोलकापियम। अब इन्होंने कुराल भी हो गई। कुराल के बाद एक आता है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि, ये किसमें थी, ये जैन धर्म से रिलेटेड, जैन धर्म से। सिल्लपादी कारम, सिल्लपादी कारम, और ये मणि, देखो एक मणि, मणि मखेले, मणि, ये तो लग रहा है तमिल टाइप का ना, सिल्लपादिकारम। अब ये कहानी देखो, इसमें एक कहानी थी, पायल, लड़की वाली पायल नहीं भैया, पैर में पहनने वाली, पैर में पहनने वाली पायल, इसकी कहानी।
ये 5 जो थी साहित्य इन्हीं चोल वंश में उद्गम हुआ, इसी में है ना। ये 5 पुस्तक, ये पूछा जाता है 5 साहित्य कौन कौन से हैं, या सुमेलित करो या बनाओ सारी चीजें, तो वो क्या हो गए, तोलकाप्पियम, कोराल तमिल बाइबल कहा जाता है, जीवक चिंतामणि, चिंतामणि जैन धर्म से रिलेटेड है, शिल्पादिकरम एक कहानी है पायल की, और ये मणिमेखले ये भी अभी आगे आएगी। अब देखो इसमें क्या है, तोलकाप्पियम में भी पता चल गया, कोराल मतलब तमिल का जो तमिल की बाइबल है, मतलब जैनी सी बात है उधर के रिलेटेड सार संकार जो होता है होंगे उस हिसाब से हो गया। जीवक चिंतामणि किसमें है, जैन धर्म में, जैन धर्म के बारे में मतलब उनका एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ बोला जाता है, वो भी उसी में पढ़ लिया गया। शिल्पपादिकारम, ये क्या रही, पायल की कहानी थी, एक राजा की कहानी थी। इसमें एक पायल नाम की लड़की नहीं, पायल की, पायजेब जो पहनते हैं, और क्या बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, पट्टी भी बोलते हैं, है ना, तो उसकी, अच्छा झांझरिया भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक राजा थे, चलो चलो इस पुस्तक की ये कहानी पढ़ते हैं। इसके राजा थे कोवलन, ये राजा, ये कंगी, ये हो गए राजा, ये थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। अभी स्टार्ट हुई है, देखो कोवलम राजा थे, तो ये राजा और इनकी पत्नी बहुत अच्छी थी, से अच्छी नहीं होगी, मतलब स्वभाव में पतिव्रता पत्नी थी, ठीक है। और ये राजा ना थोड़ा सा भाई इधर उधर ताकने वाले, जैसे सारे अभी करते हैं, है ना, तुम लोग जैसे करते हो ना वैसे। और तीसरी कबाब में हड्डी है, कौन थी, माधवी, कबाब में हड्डी, ये कौन थी, नचनिया, नर्तकी, नाचने वाली, भैया ये रानी तो थी इनकी, इनका ये डांस देखते देखते ये इसके आशिक हो गए, ठीक है, किसके, माधवी के, बहुत ज्यादा आशिक। पत्नी को मालूम हो गया, सोचो वो पत्नी कितनी अच्छी होगी कि वो उनको समझाती थी, इधर उधर डोरे नहीं डालो, एक दिन घूम के पत्नी ही साथ देती है, देगी, और ससुराल देता है साथ, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो किसके पीछे भागा, नचनिया। अब वहां जाके कोई फूल वूल तो दे नहीं रहा होगा बार बार रोज जाके, और बैठ के सूंघ रहा होगा, है ना, तो भैया इनसे इनका एक पुत्र भी हो गया, है ना, जो पुत्र इसी से रिलेटेड है, मणिमेखले से, है ना, इसलिए पुत्र वो बताया, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं, खुश हो गए तुम लोग, ठीक है। तो इन दोनों का भैया बहुत, इनकी पत्नी बहुत ज्यादा समझाया, तो क्या होता है जब किसी को ना प्यार का भूत चढ़ता है तो उसको कोई नहीं दिखता, दुनिया का कोई गुरु उसको सही नहीं कर सकता, कोई भी, है ना, कोई भी हो, हाँ। तो उस क्या होता है, दुनिया में सिर्फ 3 चीजें होती हैं जो, जिसका नशा अफीम चरस से भी ज्यादा बुरा होता है, कौन सा सर, धर्म, सही बोले, धर्म का, राजनीति का और प्रेम का, ये 3 चीजों का नशा ना चरस अफीम से भी गंदा होता है, जो कभी नहीं उतरता है। इसके चक्कर में अच्छे अच्छे लोग आपस में बुरे हो जाते हैं एक दूसरे से। राजनीति, भाई है तो उसके ऊपर पैर रख के चढ़ जाओ, कल को निपटाना पड़े और हमें कुर्सी चाहिए तो उसको भी आधी रात में हार्ट अटैक की दवा दे दो, मर जाए, वो तो चलते ही है। धर्म में लोग अपनी मानवता भूल जाता है, अगर धर्म की बात आए, मतलब मार काट, अब बड़ी बड़ी चीजें हुई धर्म के नाम पे, झगड़ा तो हुआ है, कितना हुआ, कैसे लोग मतलब अभद्र, बिल्कुल शैतान राक्षस हो जाते हैं कि मार डाले, लोग घर जला दिए, उनको ये नहीं सोचता किसी का बच्चा उसके घर में सो रहा होगा, छोटा बच्चा है, उसकी क्या गलती, उसको तो धर्म का नाम ही नहीं मालूम कि धर्म है क्या। इस नाम पे जब वो नशा चढ़ता है ना, फिर किसी को कुछ नहीं देखता। और प्रेम जब वो चढ़ता है तो दुनिया का अच्छे से अच्छा, जो तुम्हारा सगा संबंधी भी है ना, अगर उसने उसके लिए अगर कुछ बोल दिया तो वो उसके लिए सबसे खतरनाक।
दुनिया का कोई माँ बाप ना कोई गुरु उसका कचरा, उसका भूत कैसे उतरता है? जिससे भूत चढ़ा है ना, जिसके लिए भूत चढ़ा है, जब तक वही लड़की लात नहीं मारेगी तब तक भूत नहीं उतरेगा, है ना। इनने कहा कि ये बड़े अच्छे से प्रेम प्रसंग चल रहा था, खूब लाड़ लहसुन सब हो रहा था खूब ज्यादा। अब उसके बाद जिस दिन ने इन्हें देखे कि ये सब लौटाते गए, जब ये कंगाल हो गए ना, इनने इसको लात मार दी। ये वापस आ गए किसके पास? पत्नी के पास। कंगी ने फिर भी माफ दिया और उसके बाद क्या करे, दोनों भिखारी हो चुके थे, है ना। लुट गए, सनम हम तेरे प्यार में, बचा ही क्या मेरे पास। तो वही वाला हिसाब है, जब लुट गए तो अब कुछ बचा ही नहीं। फिर भी ये बेचारी इनको एक्सेप्टेड की, है ना। और उसके बाद ये दोनों राज्य छोड़ के चले गए, गांव में बस गए। बहुत बेकारी बुरी स्थिति हो गई दोनों। तो इसने अब जब इन्होंने ये कर लिया तो अब ये क्या करे, ये माधवी जो थी ना, माधवी ने जब राजा ही सब चीज हड़प ली तो अब ऐसा कौन करेगा? माधवी करेगी। ये राजा तो इसके लेके बेचारा खुद तो भिखारी बना, स्कूल बना दिया, इसका क्या दोस्त है? तीसरा आता है तो जिंदगी बर्बाद ही। तो इसने इसका विरोध कर दिया, ठीक है। लोग हम बोलते हैं लोगों को कि स्त्री चरित्रहीन स्त्री है। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं होती, तब तक उसका कैरेक्टर लूज नहीं होता है, जब तक कि कोई लड़का कैरेक्टर लूज उसके सामने नहीं। चरित्रहीन वाला पुरुष ही होगा तब जाके लड़की चरित्रहीन होती है। अगर कोई लड़का इशारे, कोई लड़का प्यार का दीप ना जलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो लड़की कभी भी अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ेगी, है ना। तो चरित्रहीन लड़की को नहीं बोल सकते हैं, लड़के चरित्रहीन जब होंगे, है ना, तब लड़कियों चरित्र, लड़के चरित्रहीनता से वापस आ जाते हैं, लेकिन लड़की फिर कभी नहीं आती। ठीक है, फिर वो कभी नहीं आएगी, फिर तो उसकी सीमा ही नहीं है। और लड़कियों के लिए भी क्या होता है कि अपन टहलने जा रहे हैं, 10 लड़के, तो लड़के तो बड़े शरीफ बन जाते हैं, बीवी जहाँ एक आंसू बहा और कुछ ज्यादा जिस दिन प्यार हुआ तो वो सब चढ़िया पट्टा खोल के रख देते हैं। हमारी एक तो यही रही, एक तो वो रही, अब उसने ये कर दिया, हम ऐसा हो गया, वो हो गया, सब बता डाले, बता दिए। अब देखो लड़की का ताना, जरा सा गुस्सा, हाँ तुम करे रहे ना, हाई तो हो तुम, हाई हो तुम, वैसी औलाद निकलेगी, तुम ही हो। मतलब जब तक वो कब्र में जाएगा नहीं, जब तक शादी तक वो किसका ताना देगी? तुम्हारे कैरेक्टर का। जब बच्चा होगा तो बच्चे को लेके तुम्हारे कैरेक्टर पे उड़ाएगी, फिर जब बच्चे की शादी होगी, उसकी बहू आएगी तो वो सब कर्म भोग तुम्हारी भोग रहे हैं। फिर जब तक वो चले गए, जैसा किए रहे वैसा भरे हैं, चले गए। देखो लकड़ियां तक सही से नहीं जल रही थी, सीढ़ी धीरे धीरे चिता जल रही है ना। इनकी चिता भी कबर में, कबर अगर पानी से भसक गई तो लोग आते हैं, पापी रहा किया रखो हरकतें हैं, ये सब कर रहा था इधर उधर, ताक कितनी लड़कियों से फंसी, वही सब निकला है, घुस गई कबर उसकी, बह गई। तो वो चीजें क्या होती है इसी कारण। तो चरित्रहीन अपन जो बोल देते लड़कियां, ऐसा नहीं है। जो चरित्रहीनता फैलाएगा, लड़का दिखाएगा, तो वो भी एक्सेप्ट करती है और उसके बाद फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। बार बार कसम खाए, जो हमारे इस्लाम में भी बोलते हैं, पैगंबर साहब ने बताया। और दूसरी चीज, जो कसम खाने वाले हैं, है ना, कसम एक रस्म हो गई, ठीक है। आज के समय में, आज के क्या शुरू से ही है रस्म, कसम एक रस्म है, उसका कोई औचित्य नहीं है कि हाँ कसम दे दे, तुम्हारे माँ बाप की दे दे, दादा की दे दे, भगवान की दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन कभी भी लड़की के सामने अपनी सच्चाई नहीं, और ना लड़की को कभी लड़के को बताना चाहिए। कभी भी जो बीत गया पल वो चला गया। अगर आपको आगे जिंदगी अपनी को अच्छी रखनी है तो कभी भी उन चीजों को सामने, बीते हुए पल कभी नहीं लाना चाहिए, है ना। कुछ बीते हुए पल क्या होते हैं, दिल को वापस करोड़ देते हैं और हार्ट अटैक आ जाता है ना। तो इसलिए कभी नहीं लाना चाहिए। तो सबसे पहला सिद्धांत, कसम तो सबसे बुरी चीज है। हमारे यहाँ पैगंबर साहब ने बोला था कि जो कसम बात बात में खाते हैं, वो आपको अगर किसी झूठे इंसान को पहचानना हो तो उसके मुंह से कसम वर्ड बहुत बार निकलेगा, वो सबसे ज्यादा झूठा है। जो अगर बोले ना अल्लाह कसम, भगवान, अरे भैया सोचो, फिर तो तुम कसम खा रहे हो, बोलते कसम झूठी खाएगा तो मर जाएगा,
ऐसा लगता है जिसकी झूठी कसम खाते वो तो अमर होता जा रहा है। ऐसे तो भगवान को कब का मर जाना चाहिए, भगवान का अस्तित्व रहता। फिर जिसको देखो भगवान कसम हमने ये नहीं किए, छिट्टा पड़ गया अगला ऐसे नजर उठा, नहीं नहीं भगवान कसम हमारे से थोड़ी वो गाड़ी आगे गई तुरंत। मतलब इतनी सी चीज है और उसमें भगवान कसम। अब तुमने खा लिया, हो सकता है तुमने नहीं भी देखा हो, तुम्हारे से छीटा गया, लेकिन उसके बावजूद भी तुरंत हमने भगवान को बीच में लिया, हो गई कसम, अल्लाह कसम, खा लिए, चले गए भगवान नहीं गए, वो तुम्हें रोज याद कर लेते, याद कर ले। रोज भगवान तो हम लिस्ट में है ही नहीं। कई लोग वो बोलते हैं ना अकल बट रही थी तो हम पीछे थे, वो बहुत पीछे रहा, बुद्धू है, पागल है। बेटा अगर भगवान तुम्हें अगर पहले लाइन में लगा ले तो तुम कूदे कूदे फिरोगे, है ना। फिर बोलोगे आप पीछे ही सही है, सबसे आखिरी में, पीछे से पहला, लंबे भी है हाँ। और दिखते रहोगे। तो इन्होंने क्या किया, जब अब वापस आ जाए ना, तो इन्होंने माधवी जो थी नर्तकी, एक नचनिया थी, तो उन्होंने क्या कर दिया कि इनका सब चीज छीन छान लिए, बेकारी हो गया। फिर भी पत्नी एक्सेप्ट की और राज्य छोड़कर एक गांव में जाके रहने लगे। कहाँ पे, मगध के पास। तो वहां पे उन्होंने मगध बाजार में क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं रहा खाने को, तो ये कनगी ने अपने पायल उतार के उनको दी, ठीक है। मगध की बाजार जाके उसने, कोवलन ने क्या किया, उस पायल को बेच के वो पैसे से उन्होंने व्यापार चालू कर दिया, अच्छे से सुखी सुखी रहने लगे। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब मगध के पास भेजे, सॉरी मगध बोले, मदुरई बाजार में बेचा था, सॉरी, है ना, मदुरई बाजार में बेचा था। उसी टाइम हिट है, जिसकी गंधाई है, जब तक ये कहीं निकलेगा ना, तो अब ये अच्छे से रहने लगी, ये भी खुशी खुशी, ठीक है, राजपाट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पति मेरे पास आ गया और हम लोग सुखी जीवन जी रहे। तो इन्होंने क्या किया, जब गए भैया पायल, उसने एक पायल दी निकाल के और वो बेचा है, ठीक है, उससे व्यापार करने लगे। उसी टाइम मदुरई की रानी की पायल गुम गई। उसने आदेश जारी कर दी कि ढूंढो के नौकर वोकर चुराए होंगे, अब वो थोड़ी ना वहां राज्य में जाएगा, ये चुराए। तो उसमें ये क्या किया, उसने ये आदेश निकाल दिया कि पायल ढूंढी जाए। तो बाजार में, जब बनी सी बात है, चोरी काय के लिए होगी, बेचने के लिए ना पैसे, तो उसने बाजार में पता चली, ये आदमी आया था, इसने पायल बेचा था, उसने बिना सोचे समझे किसको दे दी, इसको फांसी पे चढ़वा दिया, मर गया, ये निपटा दी इसको, है ना। ये आदमी ने पायल, इसी ने पायल चुराया, इसने उठाया, उसने रानी की पायल है, मदुरई की रानी की। तो इसने, कनगी ने क्या कर दी, कनगी ने श्राप दे दी किसको, मदुरई की पूरी रानी को, कि ये मदुरई पूरा शहर निस्तनाबूद जल कर खाक हो जाएगा, उसको श्राप दी। ऐसा पुराने ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है कि ऐसा हुआ था कि वो मदुरई में पूरी की पूरी आग लगी, पूरा राजपाट जल गया, राख हो गया। तो इसने ये श्राप दे दी, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, वो रही ना, कौन, पत्नी नहीं, रानी थी, नहीं सर, ये भी रानी थी, हाँ रानी थी, लेकिन हाँ, क्या रही, लेकिन अब ये अपने पति के लिए, मतलब फिर भी नहीं की, अपने पति का साथ दी, हाँ, वही हुआ तो ना, उसके कारण मतलब श्राप लग गया उसका, तो श्राप दी उसने कि उसका पति अब तो सही हो गया था ना। तो अब और इनका, ठीक है, ये सब तो ये लोग यहाँ जी रहे थे, इनका प्लस प्लस हुआ तो एक तो बेटुआ पैदा हुआ, है ना, इनका एक संतान हुई जिसने मणि मेखले पुस्तक लिखी थी। पायल से ही कहानी रही है ना, नहीं ये लिखे, ये तो चल ही रही थी ना पायल, ये मणि मेखले उसने पुस्तक है उसकी, इसी के, किसकी, माधवी और मतलब नॉट रजिस्टर्ड लुगाई। हाँ, तो क्या बोलेंगे, नहीं इंग्लिश में। तो इन्होंने क्या किया पुस्तक, हालांकि इसने भी, इसका पुत्र भी क्या कर लिया था, जैन धर्म अपना लिया था, है ना। ये पूछा जाता है मणिमेखले के रचनाकार ने कौन सा धर्म का था, तो बौद्ध धर्म का था। ठीक, अभी हमने क्या कर लिया, साहित्य पढ़ लिया। ये साहित्य के 5 ग्रंथ हो गए हमारे, कि ये टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया।
अब नेक्स्ट हम वापस कहाँ आते हैं, सॉरी आदित्य प्रथम पे। आदित्य प्रथम पढ़ रहे थे, ठीक है। कब से कब तक थे आदित्य प्रथम? 871 से लेके 907 तक। किसके पुत्र थे? वो विजयालय। नाम कैसे? अभी बहुत सारे आएंगे। अब आएंगे, इनके बाद आएंगे परांजत, है ना, परांजत प्रथम। अब ऐसा लगता है पराजित प्रथम। आदित्य प्रथम के क्या था? आदित्य प्रथम किसके थे? विजयालय के क्या है, पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने पांड्य शासक पल्लव का शासक अपराजित, है ना, पल्लव का शासक अपराजित को साथ पांड्य के विरुद्ध, पांड्य के पल्लव शासक अपराजित को पांड्य के विरुद्ध समर्थन दिया, ठीक है, मतलब पांड्य को हराने के लिए सहायता प्रदान की। इसने क्या गेम खेला? आदित्य ने पल्लव शासक एक थे, उसके साथ मिलके अपराजित जो थे, पल्लव शासक अपराजित, तो अपराजित, ठीक है, उसने क्या किया? इनके साथ मिलके पांड्य के विरुद्ध लड़ाई की, आक्रमण कर दिया, ठीक है, पांड्य को हरा दिया। और उसके बाद 893 ईसा में क्या किया? उसने खुद अपराजित को आक्रमण करके मार डाला। पहले इसके साथ मिलके इसने क्या किया? एक बड़ी हस्ती को निपटाया। WWF में चलती है ना रिंग, है ना, पहले दो मिलके मारे, फिर आपस में अपन लड़ लेंगे। तो उसने क्या किया? पल्लव जो शासक थे उसके सहायता प्रदान की, किसके लिए? पांड्य के लिए, है ना, पांड्य के लिए। उनसे लड़ा और फिर वो पांड्य हार गए, 2 रहे। फिर उसके बाद इसने क्या किया? खुद ही इससे लड़के इसको हरा के मार डाला। कौन सी? 893 ईसा में पल्लव शासक अपराजित को आदित्य ने हरा दिया, है ना। है बहुत ज्यादा। और संपूर्ण, मतलब जितना भी, जब हराया तो इसने संपूर्ण तौर मंडल किसको बोलते हैं? तौड़ मंडल, है ना, तौड़ मंडल, ठीक है ना, कहा है तौड़ मंडल किसको बोला जाता है? तमिल के पूरे एरिया जो तमिलनाडु और ये है ना, चोल पांड जो एरिया नीचे भारत का जो अपन ने पढ़ा था, पांड, चोल और चेर, तो वहाँ का हिस्सा पूरा क्या कहलाता था? चौड़ मंडल। तो संपूर्ण तौड़ मंडल को उसने क्या कर लिया था? कब्जा उसके हिस्से में आ गया था। तो किसने किया था कब्जा? आदित्य ने। अब ये करा तो इसके अंदर क्या थे? ये कौन से धर्म के रहे? शैव धर्म के, मतलब शिव जी के। तो इन्होंने बहुत सारे शिव जी के मंदिर, इसलिए वहाँ पे क्या होता है? तमिलनाडु के हिस्से में ज्यादातर पूरे नीचे के हिस्से में किससे? शिव जी की आराध्य बहुत मानने वाले, और एक से एक मंदिर है वहाँ, है ना। तो उन्होंने क्या है, इस मतलब चोल वंश के टाइम के ही मंदिर वहाँ पे, तो तमिलनाडु। जब राम जी वहाँ जा रहे थे तो रामेश्वर की भी पूजा की थी ना, इसकी। अभी इसमें आएंगे है सर इसमें? तो इन्होंने क्या किया? और बाकी जो पल्लव का बचा हुआ हिस्सा था उसने उसको भी कब्जा कर लिया, ठीक है। तो आदित्य प्रथम ने क्या किया? मंदिरों का पल्लव शासक के साथ मिलके पहले पांड्य को हराया, फिर पल्लव शासक को ही हरा के उसके ऊपर कब्जा कर लिया संपूर्ण। कौन सी? 893 ईसा में। फिर उसके बाद उन्होंने आदित्य ने फिर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद आदित्य ने क्या किया? एक और, जब उन्होंने जीत लिया तो बाकी पल्लव जो शासक का बचा हुआ हिस्सा था वो भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। फिर जीत के कारण, जीत इन लोग कैसे मनाते थे? मंदिर बना के, जैसे कोई चीज जीत गए हैं, है ना, तो इस वंश के जो शासक थे जीत की खुशी कैसे करते थे? मंदिर बना के, शिव जी की मंदिर बना के, शिव और विष्णु जी की, है ना। तो अधिकतर शिव जी के बारे में है, तो उन्होंने शिव जी की वो मंदिरें बनाते थे और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाते, मतलब एक साहित्य उसमें भी मिलता है, कला साहित्य उसमें भी मिलता है। वो शिव के बहुत अच्छी मंदिर का इतना, मतलब अभी भी लोग घूमने जाते हैं, एक से एक शिव मंदिर। अब इनके बाद कौन आए? ठीक है, इनकी 2 विशेषताएं।
ठीक है, दो ही पढ़े अपन ने। पल्लव शासक के साथ, पल्लव शासक कौन? अपराजित, उसके साथ मिलकर पांडु का विनाश किया और 893 में उसी को मार के पूरे पल्लव के बचे हुए हिस्से को कब्जा करके संपूर्ण तोड़ मंडल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, विजयालय कौन थे? प्रबंधक थे। विजयालय का पुत्र कौन था? आदित्य प्रथम। उनका युग कब से चालू हुआ था? वो 871 से 907 ईसा। 800 विजयालय का 871 तो यही है स्टार्टिंग। सर वो तो कहाँ से चालू हुआ था? 850 850 से 871 तक, 871 से 907 तक। इसी बीच 893 पे पल्लव शासक को हराया आदित्य प्रथम ने और पल्लव के बचे हुए हिस्से को कब्जा कर लिया। ठीक, अब इनके बाद कौन आएगा? परांतक। कौन है भैया? परांतक प्रथम। ये कब से कब तक आएंगे? ये 907 से भाई सब प्रथम हमारा द्वितीय कोई नहीं आ रहा था। याद नहीं करो भैया, हाथ बुलाओ। प्रथम ही सही है। प्रथम ही सही है। परांकत ने क्या किया था? श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह, श्रीलंका के हैं, बना है फिर से श्रीलंका जोकर की वो टोपी। चल तो ये कहाँ है? श्रीलंका। ठीक है, और पांच सूल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? परांकत ने श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त कर दिया था। ये दोनों क्या थे भैया? ये तो इनकी पहली से रहा, इसने आक्रमण कर चुका था, है ना, जब वो कौन था? कालीकट। ठीक है, तो इन दोनों की बहुत अच्छी पटती रही। ठीक है, इन लोगों की क्या है? दोनों की सम्मिलित सेना थी, पांड और कालीगढ़ की। पांड और श्रीलंका के। पांड का राजा राज सिंह और श्रीलंका का राजा, ये दोनों की सम्मिलित सेना थी, जुड़ी हुई, मतलब दोनों की सेना, इनकी भी है, इनकी भी, दोनों मिलके और बड़ी शक्ति बन गई, है ना। अब दो राज्य अगर मिलके किसी एक पे आक्रमण करेंगे तो बचेगा क्या? ताकत डबल होगी ना, है ना। कितना पावरफुल होगा भाई? तीनों, अभी हम बोल रहे हैं 3 लोग एक से पावरफुल है। ठीक है, उसमें से 2 लोग मिल गए तो तब वो तीसरा वाले तो खत्म हो गया ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये दो सेना मिलके, इनकी एक सेना थी, ये दोनों की, किसकी? पांड और श्रीलंका की। तो इनको किसने परास्त कर दिया था? परास्त करके राज सिंह कहाँ के राजा थे? पांड के। राज सिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला। देखो श्रीलंका को तो मिलाने का दूर है, बीच में देखो समाप्त नहीं किया था। क्या हुआ देखो अब अच्छे से। ये हमारे पांड, ठीक है, ये श्रीलंका, ठीक है। पांड का राजा कौन था? राज सिंह। किसके टाइम? प्रथम, है ना, परांतक प्रथम। ठीक है, ये दोनों ने मिली जुली सरकार बना ली, इनकी सेना भी दोनों की मिली जुली रही। लेकिन ये परांकत इतना अच्छा, इतना योग्य शासक निकला कि इसने इनकी जो दोनों सम्मिलित सेना रही, दोनों को हरा दिया। इसको कब्जा करने की बोले कहा करेंगे? नदियां पार जाओ, फिर दिया जलाओ, इससे अच्छा इसको मिला लेंगे। तो इसने क्या किया दिया? पांड को ही, राज सिंह के जो राज्य को अपने में मिला दिया। चोल हो गए, इधर नीचे भी आ गए, मतलब मोती का व्यवहार भी चला गया इनका, इन्हीं के पास चला गया चोल। और वैसे भी वो कृषि में बहुत निपुण थे चोल लोग, हैं? अब इसके बाद ना, जब ये परास्त हो गए, अब इससे ज्यादा इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ दिया है, अपन को इतना नहीं पढ़ना है।
अब इसके बाद जब राज सिंह का राज्य इन्होंने पांड को, तो राज्य इनका विस्तार, चोल का राज्य विस्तार हो गया। ठीक है, अब ये क्या करने लगे, और अब इस पे इनकी दूसरों की नजर पड़ने लगी, दूसरे शासकों की नजर नहीं पड़ेगी, अरे यार जीतते जा रहे हैं, ये इधर कब्जा मान लिया, पांड को भी हरा दिया। पहले के लोग देखो, राज्य के लोग डरने वाले नहीं थे पहले, है ना, कि अब डर जाए तो ये। अच्छा, क्या भारत डर गया क्या? नहीं। हमने परमाणु शक्ति का विकास किए कि अरे अमेरिका के पास परमाणु बम है, हिरोशिमा पे उसने पटक दिया, एक ने ये कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान भी अपना चुपके चुपके बता रहे थे, लेकिन इंडियन ने जब अपने ऊपर 1900 कब देखे 1978 परमाणु परीक्षण हुआ है ना, हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यही लफड़ा हुआ रहा, पता चल गया रहा, भारत का बैन लगा दिया गया था भारत के ऊपर, तो और पाकिस्तान बहुत ज्यादा बोल रहा था, अरे ऐसा इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, और खुद अपना परमाणु शक्ति बनाने में लग गया था। किसके? कादरी एक रहा, वो किसी का पेपेंदी का लोटा रहा, भाईजानों के नाम पे कलंक है, वो कोई के विशाल ना। तो उसने क्या किया था, हाँ उसने क्या किया था, और परमाणु शक्ति वहां बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब भारत को, अब इजराइल ये बोल रहा था हम उड़ा देंगे जो परमाणु शक्ति, इजराइल तो ऐसे ही चढ़ता है, इजराइल तो अपना दोस्त है ना भारत को, है ना। तो इसने क्या हुआ था, तो उसको साक्ष्य चाहिए थे, प्रूफ, है ना, प्रूफ चाहिए होता है कि भाई आप किसी भी देश के ऊपर आक्षेप ऐसे नहीं लगा सकते कि हाँ वो ये कर रहा है। अभी न्यूज में मिल गया ऐसे, हाँ ये बता दिया, अपन सब सही मान लेते, है ना। आपके पास प्रूफ है, लाओ दिखाओ, प्रूफ है किसी के पास? सीधी सी बात है, आपको प्रूफ चाहिए। तो वहां पे फिर उन लोगों ने बड़े अपने इधर के रॉ के जितने एजेंट वहां रहते हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके, हालांकि सब मारे गए उसके बाद से पूरे एजेंट, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने क्या कर दिया था, वहां के जो सेना के लोग थे उनके, अब कोई भी चीज तो उठाएंगे, और बहुत गुप्त रूप से चल रहा था, और भारत के पास ही था, है ना, लगी सीमा से, भारत की लगी सीमा, अपन इधर उधर ढूंढा जा रहा था, लेकिन भारत से लगे। क्यों भारत की सीमा के पास कर रहा था परीक्षा? पास पड़ेगा ना, उड़ाने में अपने तहस नहस करने में आराम नहीं होगा, कब्जा मार लेंगे, फिर बोलेंगे कश्मीर दो, है ना, डरा के। तो इसलिए क्या कर, उसको भी बैन लगा। जब हम पे बैन लग गया, हमने तो परीक्षण कर ही दिया था, लेकिन हम पे बैन लग गया, ये साला इसको कैसे छोड़ दें। तो बोल रहा था साक्ष्य दीजिए, आप प्रूफ दो कि हाँ वो कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या किए थे, अपनी सेना के रॉ एजेंटों ने उनके जिस सैलून में जाते थे बाल कटवाने, वो बालों को उठा के उसका परीक्षण, बाल को ले जाके भारत में भेजा, लैब में टेस्ट हुआ, मात्र आप 20 मिनट में काम खत्म कर दिए, है ना। पाकिस्तान का परमाणु बम बंद करा दी, पूरी शक्ति का एंड करा, और तुरंत क्योंकि धमकी दे दिया इजराइल, साले बंद किए नहीं तो उड़ा ही देंगे, जितना बचा पूछा वो भी, क्योंकि वो काय से बनता है, सबसे ज्यादा उसमें यूरेनियम होता है, यूरेनियम इतने ज्यादा चीजें अपन कणों में फैल जाएगा, अगर यहाँ खुलेगा तो सभी की स्किन में दिखने लगेगा, लग जाएगा। अगर चेक किया जाएगा तो बहुत बड़ा अपन परमाणु रिएक्टर के बीच में है, है ना। अब उसको एक्टिव किया जाता है, मतलब इतना सा एक परमाणु बम, अपन लोग सोचते परमाणु बहुत बड़ा सा थोड़ी ना आएगा, आएगा जरा से, लेकिन बहुत बड़ा सा है ना, कामल कितने पूरा देश ही निपटा दिया। खैर चीजें ऐसी बनना सर वो क्योंकि वो ना टकराते हैं, जो न्यूट्रॉन्स रहते हैं वो मिलते हैं ना, तो न्यूट्रॉन्स पे प्रोटॉन्स पे ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना। कोई भी चीज जैसे जेली फिश होती है, वाली नहीं होती, कौन सी, उसको काट के उसका हर अंग में जानते हैं, हर अंग में अपने में जानते हैं। परमाणु बनाओगे बेटा, अभी पकड़ के ले जाएंगे, और नाटक बनाने वाला है। अच्छा आगे तक जाते अब इसके बाद देखो, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, अब आएंगे राष्ट्रकूट, इसी में राष्ट्रकूट यादव, राष्ट्रकूट वंश भी आते हैं, राष्ट्रकूट राजा कौन से कहलाते हैं, दिया है बुक में, है ना, बुक में दिया होगा तुम लोग की, कौन सी जेल पहली हो, कौन सी बुक है, देखो उसमें दिया है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश का कृष्णा द्वितीय
है ना, उसमें राजा का जो नाम था वो कृष्णा, शासक जो थे वो कृष्णा द्वितीय थे। ठीक है, प्रथम भी होंगे जब अपन राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे तब उस टाइम वो भी आएंगे। तो उस टाइम राष्ट्रकूट प्रथम द्वितीय उन्होंने भी देखा कि भैया इन्होंने ये कर दिया तो ये भी क्या करे, यहाँ से चले आए इनके ऊपर प्रहार करने, पराजय, तो इसको निपटा देंगे सारे द्वितीय। तो इन्होंने जब द्वितीय को क्या हुआ, और द्वितीय को, तो ये आए तो ये क्या होती है, एक पैनर नदी, मतलब लिखना है नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल है इनकी। तो इन्होंने क्या किया, कृष्णा द्वितीय जब आए तो उन्होंने क्या किया है, इनके ऊपर वार करने, मतलब इनसे ऊपर सेना इनको परास्त करने के लिए उन्होंने क्या किया था, कृष्णा द्वितीय उन्होंने कौन सी, पैरन नदी, पैनर होगी, हाँ, पैनर होगी, पैनर नदी पे इन्होंने क्या किया था, युद्ध हो रहा था, तो फिर भी ये क्या करे, ये परास्त हो गया। ठीक है, मतलब आए थे किसको, चोलों को हराने, और फिर क्या हो गए, और उसने क्या किया, आए हो मरने तो खुद ही राज दे के जाओगे, जब हार गए तो क्या हो गया, चोलों को इनका भी राज्य मिल गया, इस पे भी अधिकार हो गया। तो चोल तो बहुत, मतलब तो बोले ना, उन्होंने बहुत वेट किया, लेकिन जब उतरे तो क्या हुआ, हमें भी क्या है, अपने पेपर में यही करना है कि हम लेट उतरे, तैयारी करने में हम लेट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं, इसका मतलब ये है कि हम और तेज गति से प्रहार करेंगे। अभी 2 घंटे अगर मिल रहे हैं हमें एग्जाम में, तो हम 1 घंटे में पेपर सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं अक्कड़ बक्कड़ हम पे वो वाले पे नहीं लगाने के, मतलब पढ़ने पे, है ना। तो वो क्या है, तुक्का भी नहीं लगाना है, तुक्के में फिर तुक्का क्या है, वो तो सीधा सीधा है, ऑब्जेक्टिव में एक आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो और वही लगा दो। 40 में अगर 100 क्वेश्चन है, उसमें से 20 के तो ए ऑब्जेक्ट होंगे, तो अगर 20 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्ट लगाने के लिए सिर्फ एक वो पकड़ा जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इनका ये युग चलता रहा, इन्होंने इतना कुछ, मतलब आदित्य परांकत प्रथम ने इन्होंने किया, फिर राज्य बढ़ाया, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, तृतीय आए, है ना, कृष्णा तृतीय आए, इनके पास द्वितीय ने वध किया, द्वितीय हार गए, फिर तृतीय आया, तृतीय ने क्या किया, परांकत प्रथम को फिर हराने के लिए आया, आक्रमण किया, चोल पर आक्रमण किया, और तोलका नामक चोल सेना को पराजय हुई। जो इनकी सेना थी तोलका, है ना, सब ता से ही चालू होंगे, तमिल वाले हैं सब ता से, तो इनको क्या किया, कृष्णा तृतीय ने इनको कहा, गंगा नदी पे हुआ उनका, और उसके बाद ये क्या करे, ये पराजय हो गए, चोल वंश वहां पे पराजय हुए, मतलब उतने हिस्से में उनका चोल वंश का वो हो गया। फिर चोल युवराज राज द्वितीय, और इन्हीं का जो पुत्र था, कौन था, राज द्वितीय, इनका एक पुत्र था उत्तराधिकारी, किसका, आदित्य परांकत प्रथम का, वो इसी लड़ाई में वो भी मर गया था, रहा राजकुमार, लेकिन राज्य पे तो बैठा नहीं रहा, लेकिन वो बेचारा फिर भी निपट गया, होता है, जंग है, चले गए, जाते रहे, आते जाते रहते हैं। अब इनके बाद क्या आया, अब जो पढ़ने वाले हैं, इतना तो टाइम हो गया, किसका, पढ़ने का आया है, आपने मिटाया बुलाया सर, ये नहीं क्यों उत्तराधिकारी, कौन से आए, ये राज ये सबसे, मतलब इसमें चोल में ये महान शासकों में गिना जाता है, इनको क्या बोला गया था, महान शासक थे, और ये कहाँ पे आए, अब बीच में देखो ये हार गए, यहाँ पे आक्रमण हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो इनका कार्यकाल कब चालू हुआ रहा, 985 ईसा, कब से चालू हुआ रहा राज का, 985, डिफर हो गया 993 से, ठीक है, 1014 ईसा। इनको क्या बोला जाता, अरमोली, अरमोलिन वर्मन, इनका नाम यही था,
लोग तो राज राज बोलते थे। ये अल्मोली में दूसरा नाम था सर। हाँ, इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं का नाम था। इनको क्या हुआ, अब भैया जब वहाँ हार गए थे, इनको ये मिला, छोटा सा मिल गया, तो इनको एक छोटा सा राज्य मिल गया था जो अव्यवस्थित था, अशांत सा था। ठीक है, इनको छोटा राज्य और कमजोर था वो राज्य प्राप्त हुआ। मतलब एक तो दे दी, एक तो बाढ़ ये है, बड़ी मदार टेकरी दे दो, यहाँ पे खूब अल्लाह होता है, खूब उतराते हैं, अब वो वाला दे दिए पार्षद। अब इनको बोला गया तो वो उसी में, उसी राज्य में, मतलब राज को इसलिए प्रथम कहा जाता है, उसको बहुत कुछ नहीं मिला था, उसको मिला था छोटा सा। जैसे अंबानी जी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा विरासत में नहीं मिली चीजें, फिर भी आज वो कहीं ना कहीं कुछ बन के बैठे हैं। हाँ, एक लड़का जो जिसके फादर चाय बेचते हैं और आज उसके आने वाले टाइम अभी भी बेच रहा है, और उसके बावजूद उसके आने वाले काल में उसके पुत्र, उसका उत्तराधिकारी कहीं का आईएएस कलेक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, तो वो उपलब्धि होगी ना उसके लिए, तो वो फिर महान कहलाएगा ही ना कि ऐसा महान था। इसको स्टॉप कर दो।